नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजादनगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर स्थित एक फैक्ट्री को बंद करने के खिलाफ स्थानीय नागरिक हुए गोलबंद। आजादनगर थाना में शिकायत दर्ज। चुनारी मेरीन ड्राइव रोड पर चलती गाड़ी में लगी आग, चालक की कार में झुलसकर हुई मौत। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के खिलाफ जेएमएम ने करंडी चौक पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का जलाया पुतला। शहर वासियों में रह रहा आक्रोश। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ आईएचएमओ ने जताया विरोध। खबरें अब विस्तार से। आजादनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदुल ऑटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बस्ती वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बस्ती वालों का कहना है कि रात को फैक्ट्री में काम चालू रहता है, वहां से तेज आवाजें आती है, मशीन चलने से जमीन हिलती है, प्रदूषण भी ज्यादा फैल रहा है। पुलिस से इसकी शिकायत की गई। पुलिस बुधवार को फैक्ट्री पहुंची और जाँच पड़ताल की। एएसआई प्रमोद पासवान ने झारखंड प्रदूषण बोर्ड के कागजात में कंपनी को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही काम करने का आदेश है पाया और शाम 6 बजे के बाद फैक्ट्री बंद रहेगी। वही कंपनी के राजपाल सिंह ने कहा कि उन्हें शिकायत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते। बस्ती वासियों द्वारा लगाए आरोप में उन्होंने कहा कि बीच में 1-2 बार ही रात को इमरजेंसी में मशीन चली है। फिलहाल कागजात लेकर राजपाल सिंह को थाने बुलाया गया है। ऐसा है कि जो कंप्लेन किया गया है वो तो हमें मालूम नहीं, अभी आए हैं तो पता चला है, लेकिन हम बस्ती वालों का पूरा ध्यान देते हैं, विधि व्यवस्था के साथ है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं और जो पोल्यूशन विभाग से हमें आदेश मिला है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मशीन की जो कंपन है उसका पीछे में नाला होना चाहिए, नाला आपने देखा, मैं नाला कोड़ के कर रहा हूँ और उस पर काम हो रहा है। और हमारी मंशा और हमारा कोई प्लान ये नहीं कि किसी को हमको तंग करना है, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और टाटा मोटर्स का काम करते हैं। हमारा कोई कच्चा काम नहीं है, कोई 2 नंबरी काम नहीं है, ठीक है, और किसी को ऐसा डिस्टर्ब करने की कोई ये नहीं है बात। बड़ा बाबू कागज दिए हैं और इस कागज में लिखा हुआ है प्रदूषण बोर्ड का कि आप फैक्ट्री जो है सुबह 6 बजे से आप चालू कीजिए शाम 6 बजे तक, उसके बाद रात में आप नहीं चला सकते। कंप्लेन कौन किया है? कंप्लेन किया है मतलब मोहल्ला वासी, यहाँ का अगल बगल में जो मोहल्ला वासी वो कंप्लेन किया है। क्या कंप्लेन किया है? कंप्लेन किया है कि ये जो फैक्ट्री चलता है इससे काफ़ी धड़कन होती है, पूरा दलकता है, अगल बगल का घर के आदमी का दीवार ये माना पूरा कंपन हो गया है, टूट गया है बहुत सारा दीवार। और दूसरा बात है कि फैक्ट्री चल रहा है, काफ़ी प्रदूषण होता है, काफ़ी इससे आवाज़ होता है, अगल बगल में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। इधर जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव पर चलती कार में आग लगने से झुलसकर मरे अजय पाल के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए स्वर्णरेखा बर्निंग घाट ले जाया गया। बता दें कि घटना के थोड़ी देर पहले ही अजय ने अपने बच्चों को कार में घुमाया और घर छोड़कर वह निकल गया। कुछ देर बाद कार में आग लगने से उसकी मौत हो गई। मरीन ड्राइव पर मंगलवार की रात चलती कार में अचानक आग लग गई। अजय पॉल की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। शव को कड़ी मशक्कत के बाद कार से निकाला गया। निकाल दिया तीनों बट्टा अब हटा दिया, अब यहाँ कोई फायदा नहीं। स्थानीय लोग, स्थानीय पुलिस जो है लगी हुई है
बॉडी को MGM पोस्टमार्टम हाउस के लिए भी ले जाया जाएगा। आग लगने का क्या कारण हो सकता है? और अब तकनीकी कारण है, इसका जांच होने के बाद ही जो है सामने आ सकता है आग लग क्या कारण। एक ही सवाल था। हाँ, एक ही आदमी सवार था, वो ड्राइवर था, वही चला रहा था। पहचान हुआ है सर? पहचान गाड़ी का जो एड्रेस लिया गया है गाड़ी का नंबर से, वो कोटका के किसी जूरी गांव का रहने वाला है। तो वहाँ से हम लोग पता करवा रहे हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की पुलिस है, वहाँ से हम पता करवा रहे हैं कि ये गाड़ी उसी के नाम से या किसी और को बेच दिया होगा, और किसी को बेच दिया होगा तो आगे उसको कवर किया जाएगा इसके बारे में। चलती गाड़ी में आग लगा? हाँ, चलती गाड़ी में आग लगी है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया अभी तक। जो है गाड़ी का? हाँ, स्कॉर्पियो है। उधर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में हुए वृद्धि को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रोष जाहिर किया। जहां करंडी चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा विगत दिनों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की गई, जिसे लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में करंडी चौक में आक्रोश रैली निकाली गई और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऐसे में आम जनता का हाल बेहाल है। उन्होंने कहा, पुतला दहन कर केंद्र सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द बढ़ी मांगों को सरकार वापस ले, अन्यथा आंदोलन और उग्र होगा। मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी द्वारा करंडी स्थित करंडी चौक पर केंद्र पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया गया। और पुतला दहन इसलिए हम लोग किए कि विगत दिनों पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम ऐसा आसमान छूने की तरह केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, जिसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी केंद्र सरकार का हाय हाय नारा और धर्मेंद्र प्रधान का मुर्दाबाद नारा करते हुए हम लोग पद यात्रा कर जुलूस निकाले और करंडी चौक पर उसका पुतला दहन हम लोग किए। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जमशेदपुर में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन पर रोक की मांग तेज होने लगी है। बुधवार को एक बार फिर से IHMO ने इस कानून पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से IHMO की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों के लिए बनाया गया कानून क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को झारखंड में लागू किया जा रहा है, जो डॉक्टर और मरीज दोनों के हित में नहीं है। इस एक्ट के लागू होने से छोटे छोटे अस्पताल और क्लिनिक बंद हो जाएंगे। बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज 3 गुना बढ़ जाएगा। हमारी मांगे मांग कर जल्द से जल्द आप लोगों की मांग को माना जाए। जल्द से जल्द मांग नहीं तो आगे इस पर बड़ा आंदोलन होगा। यही लेटर आप लोग दे रहे हैं? हाँ। किनको सौंप रहे हैं ये ज्ञापन? ये हम लोग DC महोदय को दे रहे हैं। ये सीएम के नाम, झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज हम लोग DC ऑफिस को ज्ञापन सौंपने आए हैं। DC के माध्यम से, DC महोदय के माध्यम से झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन को हम लोग डॉक्टरों की एक समूह आई है, एक डेलीगेट आया है इनको ज्ञापन देने, क्योंकि हम लोग का जो मेन मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे रोक लगाने के लिए। इसमें इस तरह का डॉक्टरों के लिए कानून बनाया गया है कि डॉक्टरों के लिए काला कानून है, इसको कोई भी डॉक्टर फॉलो नहीं कर सकते हैं और कोई भी जो क्लिनिक है इसके मापदंड और इसके नॉर्म्स जो है इतने जटिल है कि इसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है। वहीं सरायकेला जिला के युवा जनशक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा ने ईमानदारी की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। अभय झा के खाते में कानपुर के एक व्यक्ति द्वारा गलती से 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जबकि अभय झा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए जरूरतमंद के पूरे पैसे वापस कर उसके खाते में लौटा दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी
गौरव कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा इनके ICICI बैंक खाता में अलग अलग 50,000 रुपए गलती से जमा करा दिए गए थे। जब इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अभय झा को हुई तो उन्होंने बिना विलंब किए हुए उस व्यक्ति से संपर्क साधा। संपर्क करने पर व्यक्ति ने बताया कि जरूरी काम से उसे पैसे अपने किसी रिश्तेदार के खाते में भेजने थे, लेकिन उसने गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद अभय झा ने बिना विलंब किए ईमानदारी पूर्वक 1 लाख रुपए वापस उस व्यक्ति के खाते में भेज दिया। साथ ही मानवता की एक बेहतरीन मिसाल भी पेश की। तो गलती से मेरा अकाउंट में आ गया, मैंने इमीडिएट उसको जो है सेम अमाउंट जितना उनकी 50,000 जो था मैंने उसको उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी धन्यवाद किया और मुझे भी खुशी हुई। साथ ही आप सबों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की अगर घटना हो, आप अविलंब जो है वैसे लोगों को उनकी पैसा रिटर्न कर दे। ना जाने किस तरह की जो है जरूरत है पैसे की। धन्यवाद। और उलिनी में पारिवारिक विवाद में चाची सास ने बहू को किया जख्मी, घायल को इलाज कराने के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के वक्त पीड़िता अनुराधा घर में अकेली थी। चाची सास द्वारा पहले भी कई बार उसे मारपीट की गई है। चाची सास ने अनुराधा की हाथ की एक उंगली को दांत से जोर से काट लिया, जिसके बाद खून बहने लगा। महिला का इलाज फिलहाल MGM अस्पताल में चल रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसके बच्चे को भी अक्सर वह डराती है और मारने की धमकी देती है। कोई नहीं था, सब दुकान गए थे, घरेदार सब था। ये हमेशा मतलब होते रहता है, बच्चा को लेके, जैसे बच्चा बाहर निकल रहा तो उसको धमकाना, पटक देंगे, मार देंगे। हमको भी करती है, पहले भी मारी है हमको। तो ऐसे हॉस्पिटल में हम भर्ती हुए थे तो उस समय देवर लोग हाथ जोड़ लिए कि मत कुछ कीजिए। तो हम लोग बोले कि परिवार है, छोड़ दो। तभी मेरा नया शादी हुआ था और फिर उसके बाद से फिर हमेशा मारने पीटने का धमकी देते रहती हैं। बच्चा को तो हमेशा वही आज बोले हैं, बस आके मारना शुरू कर दी। उंगली में कैसे लगा? उंगली वो दांत मुंह में पूरा ले ली थी और वो उंगली पर काट के खत्म कर दी। कौन? शारदा देवी। कौन है वो आपकी? चाची सास। हाँ? चाची सास लगेगी। क्या नाम है? शारदा देवी। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के धार्मिक स्थलों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सीताराम डेरा थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट स्थित शमशान काली मंदिर का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के दान पेटी में रखे नगदी और गोदरेज में रखे गहनों की चोरी कर ली। सुबह मंदिर की सफाई करने पहुंचे लोगों ने दान पेटी और गोदरेज का ताला टूटा पाया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों के साथ सीताराम डेरा थाना पुलिस को दे दी गई। बताया जाता है कि चोर नगदी के अलावा सोने और चांदी के आभूषण चुरा ले गए। वैसे लगातार तीसरी बार इस मंदिर में चोरी की घटना हुई है। गौरतलब है कि जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में मंदिरों में पिछले 6 महीनों में भी आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई है, जिसमें अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो सका। बाकी गाड़ी में सामान लेके गया, ये टोट खाली छोड़ दिया, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए। चोर कहीं नहीं छोड़ेगा। लगाना जरूरी है। 2 बार हो चुका है। 3 बार। चोरी हुआ। बर्निंग घाट के बगल माता तारा का मंदिर है, वहाँ चोरी की घटना हुई है। अच्छा, कैसे घुसा है? प्रमुख द्वार का जो गेट है वो तोड़ के, ताला तोड़ के घुसा अंदर। अच्छा, कहाँ से क्या तोड़ा है अंदर में? कोई गोदरेज तोड़ा, गोदरेज में सोना का सामान था माता का और पैसा चोरी किया, 1.5-2 लाख का। अच्छा, चांदी का आँख, सोना का जीप था, नेकलेस था, चांदी का पायल था। अच्छा, कौन मंदिर है ये? काली मंदिर। अच्छा, बर्निंग घाट बगल में है। कहाँ पर हुआ है घटना? बर्निंग घाट के सामने। अच्छा, पता चला है कोई? ना, पता तो कुछ नहीं चला। क्या बोल रहा है लोग यहाँ के? अज्ञात रात को तोड़ लिया, चोरी कर लिया गया ना। अच्छा, वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में।
यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरकार चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग को कितना भी पारदर्शी बना दे, मगर राशन दुकानदार है कि मानने वाला नहीं। एक ऐसा ही मामला पोटका प्रखंड के हेसाल बेल पंचायत के सिगदी गांव का है, जहां कमला सरदार के नाम से राशन दुकान है जो प्रति व्यक्ति 2.5 किलो अनाज कम दे रहा है, जिसको लेकर कार्डधारियों ने विरोध किया। आपको बता दें कि राशन दुकानदार कमला सरदार द्वारा प्रत्येक कार्डधारी को प्रति व्यक्ति 2.5 किलो अनाज कम दिया जा रहा है, जिसके विरोध में दर्जनों कार्डधारियों ने चावल लेने से साफ इनकार कर दिया। कार्डधारियों का आरोप है कि जनवरी महीने में भी चावल नहीं दिया गया और फरवरी का एंट्री कर दिया गया है। वहीं कई कार्डधारियों का आरोप है कि नवंबर महीने का चना भी नहीं मिल पाया है। कार्डधारी काफ़ी परेशान हैं। कार्डधारियों ने जब राशन दुकानदार के खिलाफ खड़े हुए तब दुकानदार को झुकना पड़ा और सभी को पूरा राशन दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं राशन दुकानदार द्वारा कम अनाज देकर कालाबाजारी की जा रही है। मामले पर कार्डधारियों का कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए और दुकानदार पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि गरीब कार्डधारियों को सही समय पर अनाज उपलब्ध हो सके। ये तो उचित नहीं है। हमको जहाँ तक मालूम है कि देखिए, एक बार फिंगरप्रिंट जब कर रहे हैं तो आपको उसी महीना का आपको जो है चावल मिलना चाहिए। और ये जो एक बार क्या बोलेंगे, दो बार एक महीना में दो बार फिंगरप्रिंट करा रहा है, इसका मतलब जो है ये तो 2 नंबर ये वाला जाली वाला काम कर रहा है। तो ये इस टाइप का जो है, इस टाइप तो ये जनता तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ साथ
দিক্কত হচ্ছে আর এই মকর আগেটা একবার চাল পাইছি আর দুবার টিকা করাইছি। আচ্ছা, কেন দুবার টিকা করাইলো? বলছে মেশিন খারাপ আছে, বলছে লোড লিচে নাই পয়সা তোমাদের, বলছে ওই জন্য দুবার টিকা করাইছি। ওরকম বল পয়সা যতই লিচে 25 টাকায় লিচে, মানে যতগুলো লোক 25 টাকায়, 35 वाला जो 35 है, हमरा 25 वाला 25। ये है मैंने आपका नवंबर आपका ये नवंबर लास्ट था, ये फ्री वाला चार्ज जो था पर का प्रधानमंत्री योजना वाला, वो है आपका लास्ट मैंने नवंबर था। अच्छा, एक चीज है उसमें हम जो है मैंने जैसे हमको माल मिला, ऐसा तो 5 किलो हिसाब से हमको माल मिला था, तो हम जो है मैंने 5 किलो हिसाब से जो है उनका जो फ्री माल दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसका 2.5 किलो करके पर मंथ देना है। तो जब 2.5 किलो करके पर मंथ देना है तो हम तो पहले 5 किलो को दे दिया है, तब कैसा असूल करें? तो हम इसीलिए कार्ड वाला को समझा दे कि देखिए आप लोग का 2.5 किलो जो है नवंबर का वो आपका फ्री वाला माल है, और 2.5 किलो जो है हम ज्यादा दे दिए हैं तो ये आपका पास जमा रहेगा। इधर बीते दिनों सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में राह चलते ऑटो से लड़कियों को जबरन बैठाने और छेड़खानी के मामले सामने आने के बाद जिला पुलिस और ऑटो संघ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी ऑटो चालकों को नंबर प्रदान किया ताकि ऑटो की पहचान की जा सके। सरायकेला जिले में ऑटो से छेड़खानी और अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑटो चालक संघ और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऑटो चालकों के पहचान के जाने के उद्देश्य से सभी ऑटो में सीरियल नंबर लगाए गए हैं। अभियान की शुरुआत बुधवार को आदित्यपुर फुटबॉल मैदान से की गई, जहां ऑटो चालक संघ के संरक्षक और भाजपा नेता गणेश महाली समेत आदित्यपुर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से ऑटो पहचान के उद्देश्य से नंबर साटे जाने के अभियान की शुरुआत की। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि विगत दिनों राह चलते लड़कियों को जबरन ऑटो में बैठाकर छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ऑटो संघ के साथ मिलकर जिला पुलिस मुस्तैदी के साथ घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं ऑटो चालक संघ के संरक्षक गणेश महाली ने बताया कि ऑटो चालकों को नंबर प्रदान किए जाने के अभियान के तहत सभी का डाटा तैयार किया जा रहा है, सभी ऑटो चालकों की पहचान हो सके और प्रशासन के साथ मिलकर अपराध और छेड़खानी की घटना पर रोक लगाई जा सके। मौके पर संघ के अध्यक्ष संतोष मंडल समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसा देखा जा रहा है ऑटो में जो भी कोई लड़कियां बैठती हैं या कोई लड़के बैठते हैं तो छोटी मोटी शिकायत आती रहती है। मेरे थाने में भी शिकायत आती है कि इस ऑटो पर इस तरह का क्राइम किया गया। इसकी पहचान के लिए हम लोग ऑटो संघ वाले और हम लोगों ने मिल करके एक नंबर सबको आवंटित कर दिया है सरायकेला जिला में, ताकि ऑटो की पहचान हो सके किसमें किस तरह की क्राइम की गई है, और उसका मालिक का भी नाम पता चल जाएगा और ड्राइवर का भी नाम पता चल जाएगा। देखिए, आए दिन टेम्पो चालक के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसी के निमित्त अब पिछले दिन जो घटना घटा था, घटना से हम लोग भी काफ़ी टेम्पो चालक काफ़ी दुखी थे। ताकि आगे भविष्य में इस तरह का घटना ना घटे उसके लिए सभी टेम्पो स्टैंड में सीरियल वाइज हम लोग जो संस्था है उस संस्था की तरफ से हम लोग स्टिकर लगा दिए। वहीं जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अनुरोध पर टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील लॉक प्रोडक्शन डिवीजन द्वारा बुधवार को एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया गया। वैश्विक महामारी के काल में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियां सामने आई हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बड़े बड़े उद्योग समूहों और कारोबारियों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग की अपील की गई। इसी क्रम में जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अनुरोध पर टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स डिवीजन द्वारा बुधवार को एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया गया। इस संबंध में TSPDL के GM अश्विनी कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य आम लोगों को समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना है। वहीं जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने इस एम्बुलेंस का प्रयोग आकस्मिक सहायता के रूप में किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सचिव से निर्देश मिलने के बाद इसे प्रयोग में लाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने एक और एम्बुलेंस मिलने की बात कही। वैसे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स डिवीजन के सैकड़ों मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आंदोलित है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इधर CSR के तहत कंपनी जिला प्रशासन को एम्बुलेंस मुहैया करा रही है, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
सर ये एम्बुलेंस किनके द्वारा दिया गया है और कहाँ ये प्रयोग आएगा अभी? आज टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे CSR मद के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी को, जिला स्वास्थ्य समिति को ये एम्बुलेंस हैंडओवर किया गया है। इस पर्टिकुलर एम्बुलेंस को फिलहाल के लिए हम लोग IDSP में यूज़ करेंगे और इन फ्यूचर विद द परमिशन ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी सर हम लोग एक ड्राइवर की व्यवस्था करवाते हुए परमानेंटली इसको घाटशिला ट्रॉमा सेंटर में यूज़ करने का प्लान किया है। इस तरीके से फ्यूचर में एक और एम्बुलेंस हम लोग को CSR के माध्यम से प्राप्त होना है, जिस एम्बुलेंस का हम लोग उपयोग बैरागोड़ा के ट्रॉमा सेंटर के लिए करेंगे। वहीं जमशेदपुर की धार्मिक संस्था राम मंदिर महिला कीर्तन मंडली द्वारा साक्षी स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन कराया गया। इस दौरान बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कुणाल सारंगी भी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए महिला कीर्तन मंडली की लक्ष्मी सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा राम मंदिरों में जागरण और कीर्तन से जुटाए गए पैसे से हर साल संस्था के संस्थापक वैष्णो माता की पुण्यतिथि के मौके पर जागरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के कारण संस्था ने बुजुर्गों के साथ समय बिताने का निर्णय लिया है। इसी के तहत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए कोरोना वायरस के कारण आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है कहा और दूसरे लोगों को एक दूसरे से काफी करीब लाया है। उन्होंने वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ आत्मीय संबंध होने की बात। महिला समिति द्वारा आज इस पवित्र वृद्धाश्रम में आया हूं और यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध है। जब भी आता हूं उनसे बातें होती हैं, उनका सुख दुख समझने का एक मौका मिलता है। इस कोविड के काल ने हम सबको एक चीज तो जरूर सिखाई है। हम सबको इसके पहले लगता था कि हमारा विज्ञान इतना मजबूत हो चुका है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें कहीं जाने में, कहीं किसी के पास पहुंचने में, अपनी बातों को पहुंचाने में नहीं रोक सकती है। लेकिन इस कोविड ने, महामारी ने हमें बताया कि ईश्वर के आगे या जो प्रकृति है, अगर वो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति किस तरह से रिएक्ट करती है। और हम लोग राम मंदिर महिला मंडली कीर्तन मंडली से हैं और हम लोग जागरण वगैरह करते हैं राम मंदिर के नाम से। तो हम लोग का आज वैष्णो माता का 21वां पुण्यतिथि है। जैसे उनका स्थापना हुआ था उसका 20वां सालगिरह है। उस उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते थे, पहले जागरण वगैरह कराते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से हम लोग जागरण ना करा के हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आके यहाँ वृद्ध आश्रम में हम लोग इन लोग के साथ समय बिताएंगे और जो भी हमारे है कर क्षमता है हम इन लोग के लिए कुछ करेंगे। तो यही उपलक्ष्य है, हम लोग यहाँ पे आए और जो भी माता रानी की कृपा से हम लोग को मिला है एक कीर्तन के उपलक्ष्य में, जो भी हम लोग कीर्तन अमाउंट जमा करते हैं साल भर, और साल भर जमा करने के बाद हम लोग ये प्रोग्राम। और ग्रेजुएट कॉलेज की एक्टिविटीज के लिए टिस्को लैंड डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जमीन पर हिंदूवादी संगठन की नजर है। मंदिर निर्माण की आड़ में जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हिंदू संगठन की ओर से प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई और हिंदू संगठन की ओर से डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो गया? जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हित का हनन हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। साथ ही आपको बता दें, सिक्योरिटी कंपनी सावधान इंडिया पर 2 माह से वेतन नहीं देने और वेतन मांगने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कंपनी के कई कर्मियों ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। सावधान इंडिया के कर्मचारियों ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से वे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। कंपनी के कई कर्मचारियों को काम से बैठा दिया गया है। आज बुधवार को कर्मचारी अपने हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए।
हम लोग सर काम किए, हम लोगों को पैसा वैसा नहीं मिला है, 5-6 महीना हो गया। अभी तक पैसा लेने जाते हैं तो मारपीट करने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक आध दो बंदा को मारे भी हैं, जो सामने यहाँ पे कहाँ एक लड़का है। ये हम लोग ड्यूटी किए थे और आपको 3,280 रुपया ड्रेस का लिए थे। 1,500 2,000 हम अपना पॉकेट से उनको खर्चा करके खिलाए पिलाए थे। और बुधवार को शहर के तापमान में गिरावट देखी गई। हल्की बारिश के बाद लोगों ने कनकनी महसूस की। सुबह हल्की बारिश से ठंड ने फिर से दस्तक दी। लगातार हवाएं भी चलती रहीं। जाते हुए ठंड का एक बार फिर से पलट कर आना, ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सुबह की बारिश के बावजूद लोग रोजमर्रा के कामों में जाते देखे गए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजादनगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर स्थित एक फैक्ट्री को बंद करने के खिलाफ स्थानीय नागरिक हुए गोलबंद। आजादनगर थाना में शिकायत दर्ज। चुनारी मेरीन ड्राइव रोड पर चलती गाड़ी में लगी आग, चालक की कार में झुलसकर हुई मौत। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के खिलाफ जेएमएम ने करंडी चौक पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का जलाया पुतला। शहरवासियों में रह रहा आक्रोश। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ आईएचएमओ ने जताया विरोध। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।